नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हिंदू संस्कृति पर कैसे हो रहा है प्रहार। कवि ने लिखी कविता जो हम पढ़ने चाहिए। भारतीय संस्कृति अति प्राचीन और महान से भी महान है, सनातन से भी सनातन है, पर उनको तोड़ने के लिए अनेक दुष्ट शक्तियां लगी हुई है। सदियों से चारों तरफ प्रहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में ईसाई मिशनरी, विदेशी कंपनी, इस्लाम स्टेट, जिहाद, वामपंथी, सेकुलर, राष्ट्र विरोधी ताकतें आदि संस्कृति को नष्ट करने में लगी हुई है। उसे रोकने के लिए हिंदू साधु संत पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं, जनता में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ लोहा ले रहे उन साधु संतों के खिलाफ ही षड्यंत्र किया जा रहा है। जो भी हिंदू साधु संत इन षड्यंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको मीडिया द्वारा बदनाम किया जा रहा है, फिर झूठे केस बनाकर जेल भेज दिया जाता है, कईयों की हत्या कर दी जाती है। इससे आहत होकर कवि ने एक कविता लिखी है जो हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए। बहुत बन चुके हो मूर्ख, अब और मूर्ख न बन ये हिंदू। संत है तो संस्कृति है, संत है सनातन धर्म का केंद्र बिंदु। जब जब किसी संत ने हिंदुत्व का विख्यात किया, तब तब षड्यंत्र कर उन संतों पर प्रतिघात किया। ऐसी कितनी ही घटनाएं इतिहास में भरी पड़ी है। अब तो सबक लो, आन पड़ी फैसले की घड़ी है। संदेह करो तुम संतों पर, यही चाहते हैं षड्यंत्रकारी। मत करो संतों का अपमान, यह नहीं होगी समझदारी। महात्मा बुद्ध को जब हुआ आत्मज्ञान, धर्म का प्रचार किया, स्थापना कर बौद्ध धर्म का मानवता पर उपकार किया। आँख न भाया जब षड्यंत्रकारियों को ये काम, वैश्यागमन का इल्ज़ाम लगाकर करना चाहा उन्हें बदनाम। ब्रह्मज्ञानी संत कबीरदास जी, जिनकी रचनाएं ज्ञान का सागर, धन्य हो गई मानवता उनके द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान पाकर। षड्यंत्रकारियों को कैसे भाती हिंदू धर्म की ये ऊंचाई, लगकर इन पर झूठे इल्ज़ाम फिर धर्म की क्षति पहुंचाई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हिंदुत्व का डंका बजाया, विश्व धर्म परिषद में हिंदू संस्कृति का परचम लहराया। देखकर उन पर अत्याचार प्रताड़ना, धरती माता भी हिली। अपने गुरु की समाधि के लिए उन्हें एक गज जगह नहीं मिली। 1993 में संत सियासाम बापू जी ने फिर इतिहास को दोहराया। विश्व धर्म परिषद में फिर हिंदू संस्कृति का परचम लहराया। करोड़ों को अध्यात्म ज्ञान दिया, हजारों बाल संस्कार खुलाए। मानवता की निस्वार्थ सेवा की, किया गरीबों का उद्धार। धर्मांतरण का विरोध किया जो ईसाई मिशनरी को नहीं सुहाया। तब रचा गहरा षड्यंत्र, उन पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया। निस्वार्थ सेवा करने वाले संत को भिजवा दिया जेल, उम्र कैद की सज़ा दिलवा दी। रचा बहुत गहरा खेल। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत हैं बापू जी, इनके साधक भी परम विवेकी। कानून का कर रहे सम्मान, न्याय व्यवस्था की नहीं की अनदेखी। बापू जी तो जेल में हैं, कैदियों को पुनः उद्धार कर रहे हैं, बहाकर अपने ज्ञान की गंगा जेल में हरिद्वार कर रहे हैं। कवि सुरेंद्र कुमार। कवि की बात सही है, सदियों से हिंदू संस्कृति पर प्रहार हो रहा है और उनको रोकने के लिए जो भी साधु संत आगे गए, उनके ऊपर षड्यंत्र हुआ। हम सभी को मिलकर उनका सामना करना चाहिए। समाज व राष्ट्र में व्याप्त दोषों के मूल को देखा जाए तो सिवाय अज्ञान के उसका अन्य कोई कारण ही नहीं निकलेगा, और अज्ञान तब तक बना ही रहता है जब तक किसी अनुभवनिष्ठ ज्ञानी महापुरुषों का मार्गदर्शन लेकर लोग उसे सच्चाइयों से आचरण में नहीं उतारते। समाज जब ऐसी किसी ज्ञानी संत पुरुष का शरण सहारा लेने लगता है, तब राष्ट्र, धर्म व संस्कृति को नष्ट करने के लिए कुत्सित कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्व को अपने षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाने
एवं अपना अस्तित्व खतरे में पड़ने का भय होने लगता है। परिणाम स्वरूप अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए, उसे दिए को ही बुझाने के लिए नफरत, निंदा, कुप्रचार, असत्य, अमर्यादा व अनर्गल आक्षेपों व टीका टिप्पणी की आंधियों को अपने हाथों में लेकर दौड़ पड़ते हैं, जो समाज में व्याप्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए महापुरुषों द्वारा प्रज्वलित हुआ था। ये असामाजिक तत्व अपने विभिन्न षड्यंत्रों द्वारा संत व महापुरुषों के भक्तों व सेवकों को भी गुमराह करने की कुचेष्टा करते हैं। एक के बाद एक निर्दोष साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हिंदू धर्म खत्म करने के लिए हिंदू संस्कृति के आधार स्तंभ हिंदू संतों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुस्तानी अब इस षड्यंत्र को समझो और उसका विरोध करो, तभी हिंदू संस्कृति बच पाएगी। जय श्री राम।